नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स के अंदर मांग पूरी कर ली, डिमांड। आज अपन का टॉपिक रहेगा पूर्ति, मतलब सप्लाई। आपूर्ति या सप्लाई, इसको पूर्ति भी बोलते हैं, आपूर्ति भी बोलते हैं। मैं बेसिक चीज से शुरू करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्या जाए अच्छे से समझ में। आपूर्ति, पहले हेडिंग लगा देते हैं आपूर्ति। आपूर्ति आपूर्ति है क्या, पहले तो अपन को ये समझना है, या सप्लाई बोलते हैं इसको, है क्या ये चीज। तो सप्लाई या पूर्ति है क्या, यानी उत्पादन करने वाला, यानी एक बिजनेसमैन किसी वस्तु का कोई उत्पादन करता है, यानी एक समय अवधि के अंदर कोई वस्तु का किसी वस्तु का उत्पादन करता है और उस उत्पादन करने वाली वस्तु को बाजार के अंदर विक्रय करने के लिए उपलब्ध कराता है। यही क्या है, सप्लाई। यानी आज तो सप्लाई सा कम होगी, क्योंकि सप्लाई के बार सा नींबू का भाव क्यों बढ़ गया, कि सप्लाई कम होगी। ला रहा सप्लाई मतलब आपूर्ति कम होगी, इसीलिए मूल्य क्योंकि वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और सप्लाई ज्यादा होने से वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। अपन इसको समझेंगे अच्छी तरह से। तो लो, सबसे पहले पूर्ति यानी इसको बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई, ये सप्लाई है क्या, पहले तो इसकी परिभाषा बेसिक चीज के अंदर बता दी मैंने आपको। सप्लाई की इसकी लिखो परिभाषा, क्या है परिभाषा। परिभाषा क्या होती है सप्लाई, देखो, एक वस्तु की विभिन्न मात्राएं लिखना, आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना। एक वस्तु की विभिन्न मात्राएं जिसे एक उत्पादक विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार करता है। ये तो इसकी होगी परिभाषा लैंग्वेज के अंदर। देसी भाषा के अंदर अपन को यही समझना है, पूर्ति क्या है, कि उत्पादक है ना, जो वस्तु का जिसका उत्पादन करता है उसको एक एक कीमत पर बाजार के अंदर बेचने के लिए उपलब्ध कराता है, उसी को कहते हैं आपूर्ति। क्या बोलते हैं, आपूर्ति। समझ में आ गया। देखो, इसके अंदर एक ऐसे समझे ना, जैसे कोई अपन ने नींबू के भाव देख लो, अभी भी नींबू है चर्चा के अंदर। नींबू को आजकल बोलते हैं नींबू जी। क्या बोलते हैं, नींबू जी। ठीक है, ये नींबू है। चलो नींबू जी छोड़ो, आप कोई टमाटर ले लो। चलो टमाटर कभी कभार आपको पता है भाव बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि टमाटर कीमत है चलो 30 रुपए केजी, 30 रुपए केजी टमाटर। अब सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है मार्केट के अंदर। जैसे टमाटर की सीजन आएगी तो उस समय ज्यादा टमाटर का उत्पादन होगा। जब ज्यादा टमाटर का उत्पादन होगा तो क्या लोगों के पास, यानी ये दुकानदारों के पास ज्यादा माल होगा। तो ज्यादा माल होने से ये तो है नहीं कि कोई वस्तु जो अपन को टमाटर 2 किलो चाहिए कम कीमत पर अपन 5 किलो ले लिए, 10 किलो ले लिए, हम 2 का 3 कर सकते हैं। ऐसे नहीं है 2 का 10 किलो करेंगे, क्या वो खराब हो जाएंगे। तो उस टमाटर को क्या करेंगे, ये दुकानदार 30 रुपए किलो का, जब ज्यादा आएगी सप्लाई पीछे से, तो ये कर देंगे अपन 25 रुपए केजी। सप्लाई ज्यादा आ जाती है, सप्लाई ज्यादा आने से कीमत कम हो जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं, यही तो सप्लाई है। यानी कितने उपलब्ध है मार्केट के अंदर ये कोई वस्तु, और उसी को अपन बोलते हैं पूर्ति या आपूर्ति या सप्लाई। अपन को एक चीज, बेसिक चीज बता देता हूं। जब अपन मार्केट पढ़े, अपन जब डिमांड पढ़ी थी, डिमांड पढ़ते समय अपन को क्या बनना है, ग्राहक बनना है। क्या बनना है, ग्राहक बनना है। और जब अपन आपूर्ति पढ़ेंगे तो आपको खुद को एक उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन करने वाला बनना है। तो क्योंकि तभी आपको वो चीज समझ है, जिस चीज के अंदर आप पढ़ रहे हो उसी के अंदर ढलोगे तो ज्यादा इजिली हो जाएगी। देखे ना वो कि जिस माहौल में रह रहे हो वैसे आपकी वो अपना हो जाएगा। माइंड है, कैसे अपन की सोचने की क्षमता होती है, अपन जिस कल्चर के अंदर रह रहे हैं उसी के हिसाब से। जब अपन ये बाजार पढ़ेंगे, बाजार जिसके अंदर अपन डिमांड और सप्लाई जब दोनों साथ के अंदर पढ़ेंगे, बाजार के अंदर दोनों चीजें साथ में पढ़ी जाती है, डिमांड और सप्लाई, तब वहां पर कीमत तय होती है कि वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, वो अपन पढ़ेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये बात होगी अपन की, इसको हटा देते हैं। चलो, तो पहले ये लिख लिया आपने, परिभाषा लिख ली। तो आगे चलो, आपूर्ति के तत्व कौन कौन से, आपूर्ति के तत्व।
आपूर्ति के तत्व। ये चीज मैंने आपको मार्केट में बता रखी है, तत्व है ये सारे डिमांड के अंदर बताया। जब डिमांड पढ़े थे, डिमांड के लगभग 6 वीडियो बने थे अपने, 6 क्लास के अंदर अपन ने डिमांड पूरी की थी। आज अपन आपूर्ति करें तो आपूर्ति के तत्व कौन कौन से। पहले तो वस्तु का मूल्य, पहला तत्व कौन सा है, वस्तु का मूल्य। तो इसको हटाओ, सबसे पहले आपूर्ति के तत्व लिखो, हेडिंग लगाना है आपूर्ति के तत्व। तत्व के अंदर सबसे पहले वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, आपूर्ति बढ़ेगी। कारण वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, आपूर्ति बढ़ेगी। डिमांड के अंदर उल्टा था, क्या वस्तु का मूल्य का बढ़ेगा तो मांग घटेगी। लेकिन आज आपूर्ति को अपन कैसे समझना है, अपन को उत्पादन करने वाला, और मांग के अंदर कैसे समझा था अपने, एक ग्राहक बन के अपन को मांग ने समझा था। देखो कैसे अपन को उत्पादन करने वाला समझना है, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा। किसी वस्तु है उसका मूल्य बढ़ रहा है, वस्तु का मूल्य बढ़ गया। जैसे वस्तु का मूल्य 25 रुपए था, 30 रुपए हो गया, तो अपन किसी वस्तु का उत्पादन करने वाला है। किसी वस्तु को अपन, अपने पास फैक्ट्री है और अपन वस्तु बना रहे हैं, और वस्तु की कीमत बढ़ेगी। अपन को नुकसान है या फायदा है, तो उत्पादन करने वाले के लिए है फायदा। तो वो फायदा है तो वो ज्यादा उत्पादन करेगा और ज्यादा वस्तु का उत्पादन करेगा। तो वस्तु का मूल्य पहला है, वस्तु का मूल्य। तो इसकी लिख लो, वस्तु का मूल्य के अंदर अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें कौन सी, मैं जब पढ़ूंगा बाकी वाली और तत्व है उसके अंदर वो सारी समान रहनी चाहिए। परिवर्तन क्या होना चाहिए, सिर्फ वस्तु का मूल्य। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की पूर्ति उसके मूल्य के बढ़ने के साथ क्या होती है, बढ़ेगी। मैंने ये चीज बता दी, क्यों बढ़ेगी ये भी बता दी, ठीक है। जैसे वस्तु का मूल्य क्या है, बढ़ा, तो आपूर्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वस्तु का मूल्य घटा, आपूर्ति घटेगी। और ये चीज अपन के मार्केट के अंदर जब मांग पड़ी थी अपने, तो ये उल्टी थी, विपरीत था। इसके अंदर सेम प्रभाव है, बढ़ेगी तो बढ़ेगी वह पूर्ति भी, और घटेगी वस्तु का मूल्य तो ये भी घटेगा, ठीक है। दूसरा लिखो इस आपूर्ति का तत्व दूसरा, संबंधित वस्तु का मूल्य। संबंधित वस्तु यानी संबंधित वस्तु क्या है, मैंने बताया आपको, किसके अंदर, मांग के अंदर, वो संबंधित वस्तु का मूल्य। संबंधित वस्तु का मूल्य यानी किसी वस्तु का है, उसकी संबंधित वस्तु का मूल्य घटेगा तो अपने पूर्ति क्या बढ़ेगी, और संबंधित वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो पूर्ति हमारी क्या होगी, घटेगी। इसके अंदर क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध। वस्तु का, संबंधित वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो पूर्ति घटेगी, संबंधित वस्तु का मूल्य घटेगा तो हमारी पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये चीज थी अपने किसके अंदर, दो चीज लिखा थी, ये मांग के अंदर मैंने बता दी, अच्छे से समझाया है। आपको अगर समझ नहीं है तो और पीछे जाकर देखो, उसके अंदर वो डीप के अंदर बता रही, क्योंकि वो पहला वीडियो था। अब उसकी के सेम वही तत्व होने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर एक दो तत्व अलग होंगे, वो मैं वो अलग से सिखा दूंगा। ये थी अपने आपूर्ति का तत्व के दो। तीसरा तत्व लिखो, उत्पादन के साधनों के अंदर, उत्पादन साधनों का मूल्य। उत्पादन करने वाले जो साधन है यानी मशीनरी है अपने पास, उत्पादन करने वाले साधन। तीसरा, उत्पादन करने वाले साधन यानी अपने के पास कोई मशीनरी है, जैसे अपन कोई वस्तु बना रहे हैं, उत्पादन करने वाली वस्तु किसी का अपन उत्पादन कर रहे हैं, किसी का अपन उत्पादन कर रहे हैं, और उत्पादन करने वाली वो मशीन है, उसकी लागत बढ़ जाती है। लागत बढ़ गई तो अपन क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह लागत बढ़ने से, उत्पादन के साधन की लागत बढ़ने से अपन जो माल बना रहे हैं उसकी भी लागत बढ़ जाएगी, और उसकी लागत बढ़ जाएगी तो अपन को क्या करेंगे, लाभ कम होगा। क्या होगा, लाभ कम। अब ऐसे तो अपन मूल्य बढ़ा नहीं सकते, यानी कोई वस्तु 10 रुपए की है तो अपन उसकी लागत पहले 5 रुपए आ रहेगी, अब लागत आ गई 6 रुपए, तो अपन को उसके अंदर लाभ कम हो रहा है। लाभ कम होने से पूर्ति के अंदर क्या होगी, कमी हो जाएगी, पूर्ति के अंदर कमी हो जाएगी। तो ये लिखो, उत्पादन करने वाला साधन। सिंपल है, एकदम इजी, समझ में आ गया। लगाओ 4 नंबर स्थिति, तकनीकी। तकनीकी स्थिति, तकनीकी मतलब आप ये समझ सकते हो कि कोई चीज बना रही है, उसका आविष्कार आ गया, नहीं, नई मशीनरी आ गई अपने पास, नई तकनीक आ गई,
पहले हाथ से कोई मशीन अपन कोई वस्तु बना रहे थे, उसको हाथ से पैक करना स्टार्ट। जैसे पहले नमकीन बना रहे थे अपन, क्या बना रहे थे, नमकीन बना रहे थे। अब नमकीन के अंदर क्या नई तकनीक आ गई, नई नमकीन क्या कि ऊपर से आप नमकीन भरो उस बॉक्स के अंदर, फिर पॉलीथीन की थैले डाल दो गोल, तो अपने आप बस कितनी मात्रा है उसके अंदर फिट कर दो और ऑटोमेटिक क्या होगी, वो पैकिंग करके आएगी कितने आपको मात्रा भरनी है हर के अंदर। पहले ये चीज कौन करते थे, हम श्रमिक लगाते थे, वो पैकिंग करते थे, उसके अंदर एक आदमी एक दिन में मान चलो 1000 करता था। अब मशीनरी है, मशीनरी तो आप जितना चलाओ टाइम के हिसाब से, जैसे एक थैली बनाने में उसको लगभग 5 से 6 सेकंड लगता है, पूरे दिन चलाओगे तो 1000 से क्या वो ज्यादा बना देगी। तो नई तकनीक आ गई, नई तकनीक के अच्छी आएगी, नई तकनीक आएगी तो अपन वस्तु की क्या कम कीमत के अंदर ज्यादा वस्तु का अपन वो पैकिंग या कोई नई वस्तु बना सकते हैं। नहीं बढ़ा से कि अपन को क्या होगा, लाभ ज्यादा होगा, अपन को लागत कम आएगी, लागत कम आएगी तो अपन वस्तु की लाभ भी ज्यादा होगा, और लाभ ज्यादा है तो अपन पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाएगी। यानी ये समझ सकते हो तक नई तकनीक या नया आविष्कार आ गया, नई तकनीक। जैसे पहले कोई चीज अपन हाथ से कर रहे थे, अब अपन कंप्यूटर से कर रहे हैं या मशीनरी से कर रहे हैं, तो कम टाइम के अंदर ज्यादा चीज कर सकते हैं ना, वही चीज है यहाँ पर। तो तकनीकी स्थिति के अंदर क्या है, नई तकनीक आएगी तो पूर्ति बढ़ेगी, पुराने तकनीक का यूज करोगे तो पूर्ति घटेगी। और 5वां पॉइंट लिखो, सरकारी नीतियां कैसे, सरकार ने कई नीतियां बनाती है, जैसे अलग अलग उद्योगों के लिए प्रोजेक्ट लेके आती है सरकार। अगर वो अपने उद्योग के फेवर के अंदर है तो अपन पूर्ति बढ़ाएंगे, पूर्ति बढ़ जाएगी, अपन को लाभ ज्यादा होगा। और अपने उद्योगों के लिए वो घटेगा सौदा है तो पूर्ति ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये थे अपने पूर्ति के तत्व। कौन कौन से तत्व है, मैंने अच्छी तरह से 5 तत्व बताए थे, 5 तत्व लिखा दिए थे। पहला वस्तु का मूल्य, दूसरा संबंधित वस्तु का मूल्य, तीसरा उत्पादन करने वाले साधन, चौथा तकनीकी स्थिति और सरकारी नीतियां। और भी हो सकते हैं, कहीं हो लगे ये वस्तु की को प्रभावित करते हैं तो आप उसको तत्व भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है मैंने 5 लिखा दिया, छठा हो ही नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो वस्तु के तकनीकी वस्तु के उत्पादन के अंदर सीधा वस्तु से संबंधित होना चाहिए, तब वो काम आता है कि वो तत्व बन सकता है या नहीं बन सकता है। ये थी अपनी क्या, पूर्ति के तत्व कौन कौन से हैं और पूर्ति का नियम क्या है। अब लिखेंगे पूर्ति का नियम है क्या। एक्चुअली जैसे अपन मांग पढ़े थे उस तरह अगर अपन भाषा के अंदर लिखेंगे तो पूर्ति का नियम सिर्फ अपने अभी तक आपूर्ति पढ़ी थी और आपूर्ति के तत्व पढ़े थे। अब अपन देखेंगे आपूर्ति के नियम, आपूर्ति का नियम है क्या, यानी आपूर्ति का नियम क्या है, तो इसको लिखो, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा अधिक होगी और वस्तु का मूल्य घटने पर पूर्ति की मात्रा कम होगी। इसी को अपन बोलते हैं पूर्ति का नियम, यानी आपूर्ति का नियम। अब आपूर्ति का नियम का देखो एक बनता है डायग्राम, कैसे बनता है, मांग का आपूर्ति का नियम, आपूर्ति का नियम बता दिया मैंने आपको। वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, आपूर्ति बढ़ेगी, वस्तु का मूल्य घटेगा, आपूर्ति घटेगी। इसका एक डायग्राम बनता है, कैसे बनता है, इसको बोलते हैं एक्स या इसको वाई, इसको बोलते हैं मूल्य, या यानी प्राइस लिखी जाती है या लिखी जाती है मात्रा। ये चीज पहले तो आपको ये चीज लिखी आनी चाहिए, कहाँ पर क्या चीज आ रही है, क्योंकि ये लिखोगे तभी तो किसी वस्तु के अंदर देखेंगे। जैसे पूर्ति का नियम का वक्र होता है ऐसा, सप्लाई कैसा होता है, इस टाइप होता है। इधर लिखो मांग का नियम, देखो मांग का नियम का मैंने क्या बताया था, ये वक्र बताया था। कैसा वक्र बताया था, इस टाइप का वक्र बताया। समझ में आया नहीं आया, इसको तो बोलते हैं अपन मांग का नियम और इसको बोलते हैं आपूर्ति का नियम। ये दोनों अपन साथ करेंगे तो मार्केट के अंदर मार्केट पढ़ेंगे उस समय अपन उसको साथ पढ़ना होगा, क्योंकि किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है ये दोनों अब साथ में पढ़ेंगे तभी तो मूल्य निर्धारित कैसे होंगे, जहां से ये कटिंग होती है दोनों जहां पर मिलते हैं वही तो मूल्य है। वो कैसे निर्धारित होती है ये पढ़ेंगे। बाजार कई तरह के होते हैं, बाजार लगभग 5 तरह के बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक, ये अपन पढ़ेंगे बाजार के अंदर। टेंशन मतलब अच्छे से पढ़ूंगा,
ये अपन चल रहा है आपूर्ति का नियम। आपूर्ति के नियम में देख लिया आपने और मांग का नियम देख लिया। अब अपन को क्या करना है, अब देखो इसके अंदर अपन वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, है आपूर्ति बढ़ रही है। देखो ये देखो वस्तु पहले 1 थी कीमत, फिर 2 हो गई, 3 हो गई, 4। पहले प्राइस अपन ले गए 5, अब 7, अब 9 और 11। देखो 1 थी जब 5 खरीद रहे थे, वस्तु की मूल्य बढ़ के 2 हो गया तो अपन 7 खरीदने, यानी वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो पूर्ति की मात्रा भी, अपन आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाएगी। वस्तु का मूल्य 3 हो गया, आपूर्ति 9 हो गई। वस्तु का मूल्य 4 हो गया, आपूर्ति 11 हो गई। समझ में आ गया? ये चीज यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर इसको पहले थोड़ा नजदीक बढ़ाते हैं। इसके अंदर देखो ये है मूल्य, ये मात्रा, ठीक है। ये वस्तु का मूल्य था पहले कितना था, 1। पूर्ति कितनी थी, 5। वस्तु का मूल्य बढ़ा, पूर्ति घटी नहीं घटी, घट गई, मात्रा घटी नहीं घटी, घट गई। वस्तु का मूल्य और बढ़ा, मात्रा और घटी, घटी। वस्तु का मूल्य और बढ़ा, मात्रा और घटी, घटी। क्योंकि ये वस्तु 2, 3, 4, 5, पहले 1 खरीद रहे थे अपन 10 वस्तु, कीमत कम थी, कीमत बढ़ के 2 हो गई तो वस्तु की कीमत अपन हो गई 7 हो गई। वस्तु कीमत अगर 3 हो गई तो अपन खरीद लेंगे 5, और कीमत 1 हो गई तो अपन खरीद लेंगे 4 हो गई कीमत तो अपन खरीद लेंगे इसको 3। है नहीं है? समझ में आया नहीं है? पहले दोनों कंपेयर करो आप, कौन कौन सा आपस में है। देखो इसके अंदर मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ेगी, इसका मूल्य बढ़ने पर मांग क्या होगी, घटेगी। समझ में है? रेडी? चलो आगे आगे चलते हैं अपन। अब अपन देखेंगे आपूर्ति में वृद्धि या कमी कैसे होती है। वो आपूर्ति के अंदर वृद्धि और कमी, ये अपन मांग में भी पढ़ा था। मांग के अंदर वृद्धि और मांग के अंदर कमी, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन सेम पढ़ा था। पूर्ति के अंदर यही है। पूर्ति के अंदर वृद्धि या कमी, पूर्ति की संकुचन या विस्तार, ये देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या होगी, आपूर्ति में वृद्धि कैसे होगी और आपूर्ति में कमी कैसे होगी, यानी मांग वक्र का स्थानांतरण। आपूर्ति और पूर्ति सेम ही है, ये आप कंफ्यूजन मत होना थोड़ा। कभी इसको आपूर्ति और कभी इसको पूर्ति लिखा जाता है, सेम ही है, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन पढ़ाऊंगा मैं आपको पूर्ति का नियम के अंदर, पूर्ति के अंदर कैसे कमी या वृद्धि होती है और पूर्ति के अंदर कैसे संकुचन या विस्तार होता है। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर आपूर्ति के अंदर अपन आगे पढ़ लेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट्स के अंदर बताना, और जो भी आपको कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट्स करना। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।